Hello everyone, today we start the lecture number 1 of coordinate geometry। यह आपके कोर्स का चैप्टर नंबर 7 है जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर से। हम लोगों को इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले 9th स्टैंडर्ड के अंदर जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सीखा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, देन वी मूव टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Before moving to this topic, coordinate geometry, please remember that this is the one of the concept of our mathematics। ये mathematics की वो ब्रांच है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेक करने के लिए डील किया जाता है। यानी कि अगर हमारे को ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट एक स्पेस में किस पोजीशन पे लाई करता है, तो दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट को पूछने के लिए या सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए जो हमारे को पढ़ना पड़ता है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने बिफोर दिस पर्टिकुलर लेक्चर कई बार पहले भी 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सीखा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोग 2D प्लेन पे आज वर्क करेंगे। 2D प्लेन का मतलब होता है जिसमें एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। लेकिन बिफोर मूविंग टू दैट ऑल इंफॉर्मेशन, पहले मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ और आपको कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2D प्लेन में। अभी जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको 3D प्लेन की भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 3D प्लेन में डिस्कस करते हैं। तो पहले आज हमारा फोकस है 2D प्लेन पे। आप लोगों ने इससे पहले एक रिव्यू लिया हुआ है, कंसेप्ट सीखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो मैं उसी को रिकॉल करने जा रहा हूं आपके साथ सो दैट कि आपको पुरानी बातें बहुत जल्दी से याद आ जाए। देन वी मूव टू अ कंसेप्ट जो हमारी 10th क्लास में बेस्ड है। तो हियर वी हैव अ हेडिंग कार्टेशियन प्लेन। हम लोगों को याद रखना है कि जो हमारा सिस्टम होता है कार्टेशियन प्लेन का, जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम होता है, द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन दी प्लेन। मैंने बताया ना, ये हमेशा क्या करेगा, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसकी पोजीशन क्या है, वो कितनी दूर है एक्स एक्सिस से, कितनी दूर है वाई एक्सिस से, उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो बेसिकली जो डायग्राम आपके सामने है, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन जनरली दो परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन का इंटरसेक्शन के हेल्प से शो किया जाता है। दीज आर दी टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। एक होती है एक्स डैश एक्स और एक होता है वाई वाई डैश। तो दीज आर दी टू परपेंडिकुलर लाइन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कार्टेशियन प्लेन। और ये दोनों की दोनों परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं और उसे O से रिप्रेजेंट करते हैं। The point of intersection of these lines are known as origin and it is denoted by the symbol capital O। तो it means इस पूरे प्लेन में, अब मैंने जो आपके सामने प्लेन बना दिया है, ये पूरा प्लेन कार्टेशियन प्लेन है। This line is known as x x dash line, this line is known as y y dash line, and where both of these two lines mutually perpendicular to each other, that point of intersection is known to be a origin and denoted with the symbol O। ये जो horizontal line है, this horizontal line कौन सी बन गई अब यहाँ पे, एक्स ओ एक्स डैश। एक्स ओ एक्स डैश इज नोन एज एक्स एक्सिस। इस लाइन को हम सब एक्स एक्सिस बोलते हैं एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन जिसे हम वर्टिकल लाइन बोलेंगे इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है दैट इज एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन बनी है दैट इज वाई एक्सिस। प्लीज रिमेंबर हियर वेरी केयरफुली कि जो ओ से लेके एक्स तक का रीजन है वो पॉजिटिव रीजन होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन होती है इसकी। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। और जो हमारा वाई ओ वाई रीजन है ये भी पॉजिटिव है 1 2 3। इस तरह से यहाँ पे भी ये पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे -1 -2 -3 -4 दीज ऑल आर इंडिकेटिंग हियर नेगेटिव डायरेक्शन। तो देखो आप, जो मैंने आपको कहा ओ एक्स और ओ वाई यहाँ की पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स और वाई एक्सिस के, जबकि ओ डैश ओ एक्स डैश नेगेटिव डायरेक्शन को शो करेगा, ओ वाई डैश भी नेगेटिव डायरेक्शन को शो करेगा। तो मुझे उम्मीद है ये सभी बेसिक बातें आपको ऑलरेडी आती होगी, आपने इससे पहले भी कार्टेशियन प्लेन पे कंसिडर किया होगा। ऑन दैट बिहाफ मैंने आपके सामने बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन रखी है जो कुछ भी नई नहीं थी और आपको इससे कनेक्टेड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। तो फाइनलाइज करें तो ये जो फिगर मेरे पास बन के आई है दिस इज बेसिकली नोन एज कार्टेशियन प्लेन। इस फिगर में हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस को एक दूसरे से इंटरसेक्ट करवाया एट अ पॉइंट O जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं और जिसका कोऑर्डिनेट पोजीशन होती है 0 0। और जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज नोन टू बी अ एक्स एक्सिस एंड दिस वर्टिकल लाइन इज नोन टू बी अ वाई एक्सिस। O से लेके x तक का रीजन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, O से लेके x डैश तक का रीजन नेगेटिव एक्स एक्सिस है, O से y वाला पॉजिटिव y एक्सिस है, O से y डैश वाला नेगेटिव y एक्सिस है। और इस पूरे प्लेन ने, इस पूरे स्पेस को इन दो लाइनों ने
4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दिया, इसलिए इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये 4 इसके क्वाड्रेंट है, हम उस पर भी अभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा, ये जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस आर ऑलवेज 90 डिग्री, कि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है, इसलिए जो इनके बीच में एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। और एनीथिंग विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, जो लाइनें परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी दे आर नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट की जाएगी। और जितनी भी वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी दे आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। इट मींस जो एक्स के परपेंडिकुलर है वो वाई के पैरेलल बनेगी, जो वाई के परपेंडिकुलर है वो एक्स के पैरेलल बनती है। तो प्लीज इन सभी बातों को एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से दोबारा से। कार्टेशियन प्लेन मींस वो प्लेन, वो सिस्टम जो हमारे को किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो कार्टेशियन प्लेन है। इसमें 2 परपेंडिकुलर लाइन का इंटरेक्शन है, वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन का नाम दिया जाता है एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, विच बोथ ऑफ देम आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट O एंड दे आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। ओरिजिन से राइट साइड तक जाओगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आओगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से अबव जाओगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन से डाउन आओगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस। एंड ऑलवेज प्लीज रिमेंबर दैट ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वाई के परपेंडिकुलर होगी, एंड वाइस वर्सा जो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है तो एक्स के पैरेलल होगी। एंड सिमिलरली जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है वो एक्स के परपेंडिकुलर होगी, जो एक्स के पैरेलल है वो वाई के परपेंडिकुलर होगी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से बेटा हम लोगों को ये छोटी छोटी बेसिक बातें याद रखनी है। जैसे कार्टेशियन प्लेन क्लियर हुआ बेटा, अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की। हमें याद रखना है कि जब एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, व्हेन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, this is we note at y-axis, and when these two axes intersect each other perpendicularly at a point O, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया, तो इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। इसने पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांट दिया है। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट, इसके हर पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इन सभी क्वाड्रेंट को नंबर दिया जाता है फर्स्ट, दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is our second quadrant, then we have to consider that this as our third quadrant, and finally beta this become a fourth quadrant। तो जो नंबर हमने अपने क्वाड्रेंट को दिया वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो स्टार्ट विद द OX, हमने OX से शुरू करते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसकी नेमिंग करी, और हमारे को मिल गए रिस्पेक्टिवली 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो हर पार्ट क्वाड्रेंट का 4 हिस्सों में, पूरा जो प्लेन है वो 4 हिस्सों में बढ़ जाता है, और उन 4 हिस्सों को क्वाड्रेंट बोला जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम दी OX, जो सबसे पहला मिलेगा वो फर्स्ट है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ। तो इस तरह से इनकी नंबरिंग दी जाती है, एंड इट इज रनिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द प्लेन दैट कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सिस, इस पूरे प्लेन में अब 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, 4 क्वाड्रेंट है, और इस पूरे प्लेन का नाम है एक्स वाई प्लेन। क्योंकि हमने कहा हम 2D प्लेन पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 ही तरह के पार्ट्स होंगे, एक्स एंड वाई, विच इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन प्लेन, विच इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो दीज आर द 3 डिफरेंट नाम्स गिवन टू दिस पर्टिकुलर प्लेन। तो इस प्लेन को 3 नाम दिए जाते हैं, एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एंड द एक्सिस आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर दैट कि यहाँ पे जो मैंने आपके सामने 4 ऑक्टेंट्स बनाए हैं, सॉरी क्वाड्रेंट बनाया है, उसमें एक्स और वाई है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप आराम से कंसिडर कर सकते हो, एक्स और वाई इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर जो सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वाई ओ एक्स डैश है एज अ सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। देन वी डिस्कस अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट जो आएगा एक्स डैश ओ वाई डैश, जो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा, और फिर इस तरह से बेटा मुझे मिलेगा मेरे क्वेश्चन का लास्ट एंड फाइनल क्वाड्रेंट, जिसकी वैल्यू आएगी वाई डैश ओ एक्स। तो दिस इज द वे टू राइट दैट ऑल 4 क्वाड्रेंट,
और ये कोऑर्डिनेट इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे को जब कोऑर्डिनेट्स पे डील करना है, अब जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे को ये आइडिया लगाना है कि हमारा कोऑर्डिनेट, हमारा वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि जिस क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा उसी के हिसाब से हम उसके साइन को यूज करने वाले हैं। तो एज अ रिजल्ट मैंने अभी तक आपके सामने दो बातें रखी है कि हमारा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है और फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट्स आर इन अ प्लेन आर द 4 डिफरेंट पार्ट्स जो हमारे प्लेन को 4 हिस्सों में बांट रही है। वो कौन सी दो लाइनें हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दिस 2 लाइन्स डिवाइड द प्लेन, डिवाइड द स्पेस इनटू 4 एरियाज। और वो 4 एरिया को हमने नाम दिया क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ विद द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो प्लेन है इसमें अब 2 लाइनें दिखाई दे रही होगी जिन्हें हम बोलते हैं एक्सिस, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, और 4 क्वाड्रेंट दिखाई दे रहे होंगे। दैट इज वाई द नेम ऑफ दिस प्लेन इज नोन एज एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। और इन एक्सिस को जो नाम दिया जाता है उसे नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम इसके बाद डिस्कस करने जाएंगे कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, जनरल पॉइंट्स क्या होते हैं। देन वी स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द अवर 10 स्टैंडर्ड्स। हाँ बेटा, वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक ऑफ दिस कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो अभी तक हमने पढ़ लिया कि कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। नाउ द टाइम्स कम टू डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन, कि एक कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को कैसे सोचा जा सकता है। तो जब हम बात करेंगे इस बार पॉइंट्स की, तो प्लीज याद रखना द एक्स कोऑर्डिनेट विच इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई मेजर अलोंग एक्स एक्सिस। देखो समझो इस बात को ध्यान से। सपोज करो ये कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये x, ये y, x डैश, दिस इज y डैश, दिस इज x एक्सिस, यू वेरी वेल नो, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। नाउ वी आर थिंक अबाउट द पॉइंट दिस। सपोज करो मैं इस पॉइंट P की बात कर रहा हूं, दिस इज ए पॉइंट P, जो मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जिसका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से है और कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से है। तो दिस इज द पॉइंट P हियर। तो द रूल सेज दैट जो x का कोऑर्डिनेट होगा, जो एब्सिसा होगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस होगा। तो ये जो डिस्टेंस है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस इज मेजर अलोंग द x एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस होगा, सपोज करो ये पॉइंट x है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है x, तो हम इसे x पॉइंट बोल देंगे। ऐसे ही जो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि ऑर्डिनेट इज अनदर नेम, इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मेजर अलोंग y एक्सिस। तो ये हमारे लिए y आ जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट को डिसाइड कर सकते हैं। अगर मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए यानी कि एब्सिसा चाहिए, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस करेंगे, लेकिन वो पैरेलल होगा, मेजर किया जाएगा x एक्सिस के अलोंग। कि ड्रॉ तो हमने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर करा और जितना ये डिस्टेंस होगा वो इसके अलोंग आ जाएगा। एज अ रिजल्ट वो मेरे को दे जाएगा x कोऑर्डिनेट, ऐसे दूसरा दे जाएगा y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का नाम एब्सिसा भी है, y कोऑर्डिनेट का नाम ऑर्डिनेट भी है, और कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो जो x और y के दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ बोलोगे तो उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, और इन कोऑर्डिनेट्स को हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट भी बोलते हैं, जिसे इंडिकेट करते हैं x एंड y से। तो x एंड y आर द कोऑर्डिनेट्स, x एंड y आर द पॉइंट विच रिप्रेजेंट द पॉइंट और अ position of an object in a Cartesian plane. Please remember here, if a point is on x axis, point on x axis, तो what this indicate, अगर कभी भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है, मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5, अगर मेरा पॉइंट x एक्सिस पे है ही, तो इससे क्या कंफर्म हो गया, अगर ये खुद ही x एक्सिस पे है तो इससे ये कंफर्म हो गया बेटा कि ये जो पॉइंट है इसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ कवर ही नहीं किया इसका, यानी कि जो डिस्टेंस होना चाहिए था अलोंग द y एक्सिस वो कवर ही नहीं हुआ, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 0,x होगा। Why it is x, 0 या why it's y becomes 0? The reason is very clear. If a point is itself lie on y axis, x axis, this indicate कि जब मैं इसका डिस्टेंस निकालना शुरू करूँगा फ्रॉम द अलोंग द y एक्सिस, तो वो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि खुद वो वहीं पर ही प्रेजेंट है जो x एक्सिस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन y एक्सिस इज नॉट देयर, एज अ रिजल्ट इसमें y का कोऑर्डिनेट है ही नहीं। सिमिलरली अगर मेरा पॉइंट ऑन y एक्सिस होगा, अगर मैं कोई भी पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो खुद ही पहले से ही y एक्सिस पे है, तो व्हेन देयर इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, सपोज करो ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन,
और मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो अगर मेरा पॉइंट पहले से ही वाई एक्सिस पे है तो अब उसके जो एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारे को मेजर करना था वाई एक्सिस से अलोंग दी एक्स है ही नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस पे खुद ही है, तो वाई एक्सिस से इसका गैप ही नहीं मिला। तो गैप नहीं मिला तो इस कोऑर्डिनेट को लिख देंगे 0, y। एंड दीज आर द टू इंपॉर्टेंट नोट यू नीड टू रिमेंबर व्हेन एवर यू आर डीलिंग टू सम क्वेश्चंस जिसमें हमारा पॉइंट पर्टिकुलरली या तो एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। और अगर हमारा पॉइंट डायरेक्टली प्रेजेंट हो गया ऑन ओरिजिन, अगर पॉइंट और ओरिजिन आ गया मीन्स वी आर ऑन दिस प्लेस, तो ना तो मेरा डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कवर हुआ है ना ही मेरा डिस्टेंस वाई एक्सिस पे कवर हुआ है। तो प्लीज कीप दिस 3 इंफॉर्मेशन इन योर माइंड व्हेन एवर यू आर डीलिंग टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे डील कर रहे हो और अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इट्स वैल्यू विल बी x, 0 एंड y द वैल्यू ऑफ y 0, क्योंकि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x 0 होगा, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x 0 है तो उसका y वाला पार्ट 0 हो गया, ऑर्डिनेट 0 हो गया। ऐसे अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो अब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y 0 है, इसलिए उसका जो ऑर्डिनेट है वो 0 हो गया। तो x वाले में ऑर्डिनेट 0 है, y वाले में एब्सिसा 0 है और ओरिजिन पे दोनों ही 0 है, क्योंकि पॉइंट ना तो x एक्सिस से कुछ दूर हुआ ना y एक्सिस पे। वन मोर थिंग, अभी मैंने आपको कोऑर्डिनेट बताया था, व्हेन वी गो फॉर द कोऑर्डिनेट हियर प्लीज रिमेंबर दैट अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट नंबर्स, लाइक जैसे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो जो साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे यूज करेंगे वो रहेगा प्लस प्लस। दिस प्लस प्लस बेसिकली इंडिकेट x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। देन व्हेन यू हैव अ पॉइंट ऑन योर which axis on your second quadrant, so you can simply say the point on the second quadrant must be minus plus. Why it is minus plus? क्योंकि इस बार जो OX डैश आ गया है, एब्सिसा तो नेगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। और when we are dealing to a quadrant number 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो तो दिस इज फाइनली माइनस माइनस, और व्हेन वी आर डीलिंग टू अ क्वाड्रेंट नंबर 4 इट इज जस्ट वी गेट द रिजल्ट एज प्लस माइनस। और ये सोचना और आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल हो गया होगा अब, क्योंकि जोन से प्लेन पे हम लोग डील कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक्स और वाई प्लेन पे डील किया तो दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स डैश ओ वाई प्लेन है तो एक्स वाला नेगेटिव वाई वाला पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स डैश ओ वाई डैश है तो दोनों ही डैश आ रहे तो दोनों ही नेगेटिव, और इन दिस केस our result will be plus minus। तो as a result बेटा this is the whole basic concept of coordinate geometry जो कभी आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया होगा। इवन आपको ये सब बातें ऑलरेडी पता होगी कि एब्सिसा क्या था, ऑर्डिनेट क्या था, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या थे, कार्टेशियन प्लेन क्या था। देन उसके बाद अगर पॉइंट x एक्सिस पे तो x, 0 होगा, y एक्सिस पे तो 0, y होगा। एब्सिसा x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। होप सो सब बेसिक क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक कनेक्टेड टू अवर 10th स्टैंडर्ड, जहां हम सबसे पहले सीखेंगे आपके साथ डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर 10th क्लास, जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। लेट कंसिडर करो यू हैव अ पॉइंट P विद द कोऑर्डिनेट x1 y1 and you have a point Q with the coordinate x2 y2। तो these are the two coordinate in our Cartesian plane। ये हमारे Cartesian plane के कोई दो given coordinates है and we have to find out the distance between them। मुझे उन दोनों के बीच में distance निकालना है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला वो रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। So this is the basic formula you need to remember whenever you have to find out the distance between two given points। याद रखिएगा ये points हमारे कार्टेशियन प्लेन में होंगे, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, either in first, second और third, and this is the basic formula to simplify that distance। और we can also plan this distance formula with the help of the term x1 minus x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इट्स हार्डली मैटर कि आप x2 माइनस x1 करें या y2 माइनस y1 करें, और या फिर x1 माइनस x2 करें एंड y1 माइनस y2 करें, बिकॉज व्हेन यू नीड टू मेक द स्क्वायर्स ऑफ दैट टर्म द रिजल्टेंट वैल्यू रिमेन द सेम एंड योर आंसर इज ऑलवेज कमिंग इन अ सेम वे विदाउट एनी चेंज, सब कुछ सेम आने वाला है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली बेटा ये स्क्वायर रूट हटाने के बाद भी आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है पी क्यू दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर
एब्सिसा के स्क्वायर के डिफरेंस प्लस ऑर्डिनेट के स्क्वायर का डिफरेंस भी सेम फॉर्मूला देगा। पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या है, दिस पी क्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो डिस्टेंस आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। बीइंग अ स्क्वायर रूट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मन में आ रहे होते हैं, लेकिन बीइंग अ डिस्टेंस यू नो दैट डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। दैट इज व्हाई वी मेक अ नोट हियर कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। सो टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन प्रूविंग ऑफ दिस फॉर्मूला, देखो प्रूविंग मैं सिखा रहा हूँ बट स्टिल आप लोग सीखना कोशिश करना, आपको समझ आ जाए, क्योंकि इजी सा कंसेप्ट है और हमारी सिमिलर ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम से डिपेंड करता हुआ कंसेप्ट है। सपोज कर लो, यू नीड टू सपोज यार, मान लीजिए ये पॉइंट है मेरे पास P एंड दिस इज द पॉइंट Q एंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। मुझे ये डिस्टेंस निकालना है कार्टेशियन प्लेन के अंदर। प्लीज रिमेंबर हियर दिस इज x1 y1 एंड प्लीज कंसिडर दिस एज x2 y2। तो अगर मैंने कहा ये x1 y1 है तो दिस इज x1, दिस इज x2। हमने डिस्कस किया था अगर ये पॉइंट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास x1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास x2 है। सिमिलरली बेटा जब आप इस पे बात कर रहे हो इस वाले पार्ट पे, तो दिस इज y1, दिस पार्ट दिस वैल्यू इज कंसिडर एज y2। तो इस तरह से मैंने पहले अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इन पॉइंट्स को प्रॉपर्ली प्लॉट कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसका डिस्टेंस सिखाता हूँ आपको कि ये डिस्टेंस कैसे निकलने वाला है। व्हाट इज दैट वे टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। तो इस तरह से देखो बेटा, सबसे पहले मैंने इस फिगर में कहा मुझे पी क्यू निकालना है। लेट मेक सम पॉइंट्स हियर। मान लो इसे मैंने लिख दिया A B C D, दिस इज ऑलरेडी O and we need to plot this line also। मैंने बीच में लाइन ड्रॉ कर ली as a perpendicular triangle। now बेटा what do you need to consider here, we again name it as, suppose करो इसे R ले लिया। since मुझे यह पता है कि जो OA है that is x1, जो OB है that is x2, O से लेके A तक x1, O से लेके B तक x2, इसलिए जो ये AB which is also equal to PR is x2 minus x1। तो दिस इज द लेंथ यू हैव टू कंसिडर फर्स्ट ऑफ ऑल। ये जो लाइन है OA, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन टू A दैट इज x1, फिर OB इज x2। सिमिलरली तो मैंने कहा AB जो निकलेगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। OB इज बेसिकली व्हाट इंडिकेट, देखो अगर आप प्रॉपरली सोच रहे हो तो अगर मैं कह रहा हूं मुझे AB निकालना है तो इट इज OB माइनस OA, यानी कि जो AB की वैल्यू आ गई वो x2 माइनस x1 आ गई। देयरफॉर जो PR की वैल्यू आ गई वो x2 माइनस x1 आ गई। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द PR। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज इक्वल टू PR ऑल्सो, क्योंकि वी नो दैट एज दीज आर परपेंडिकुलर और दिस इज ऑल्सो अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ दैट ये जो लेंथ AB है दैट इज डेफिनेटली इक्वल टू PR। इन अ वेरी सेम मैनर व्हेन यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन फर्दर, हमने यहाँ पे C नाम दिया हुआ है। लेट OC इज y1, OC y1 बन रहा है, OD इज y2, तो CD इज OD माइनस OC। देखो ये जो CD है इतना सा पार्ट, इस पूरे पार्ट में से लोअर पार्ट को माइनस कर दो आप लोग, तो दिस CD इज y2 माइनस y1। तो ये y2 माइनस y1 को इंडिकेट कर रहा है। बट व्हेन यू कंसिडर योर फिगर वेरी केयरफुली, तो दिस CD इज न्यूमेरिकली इक्वल टू QR। तो QR इक्वल टू CD, QR की वैल्यू आ गई y2 माइनस y1। तो इस तरह से बेटा मुझे QR भी मिल गया। तो एज अ रिजल्ट मैं कह सकता हूं कि मैंने 1 by 1 विद द हेल्प ऑफ द गिवन कार्टेशियन प्लेन डायग्राम का यूज करा, कार्टेशियन प्लेन को सिंप्लीफाई किया, मैंने इन दोनों वैल्यूज को निकाल लिया। नाउ इन ट्राइंगल PQR, सिंस एंगल R इज 90 डिग्री, बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम, जो आप लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल नाम के चैप्टर में डिस्कस किया था, वेरीफाई किया था, उसका यूज करते हुए मैंने लिखा यहाँ पे PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू द बेसिक इंफॉर्मेशन यू हैव, PR मीन्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और दिस मीन्स y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और व्हेन यू टेक द स्क्वायर रूट हेयर,
you are in a position to have the formula which is known as here as distance formula. तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इजीली याद भी हो जाएगा। और कैसे ये फॉर्मूला जनरेट हुआ ये भी मैंने आपके सामने रख दिया, और उम्मीद है बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, बहुत इजीली आपको भी समझ आ गया होगा। तो रिकॉल करते हैं पूरा फॉर्मूला। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर 10th स्टैंडर्ड, जहाँ पे आज हमने सबसे पहले यूज करना शुरू करा है, वेरीफाई करने के लिए स्टार्ट किया है डिस्टेंस फॉर्मूला। हियर we have two coordinate P and Q with the value x1, y1 and x2, y2, and whenever you need to find out the distance between P and Q, we have to use a formula that is known as distance formula, x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square का under root, और it is y1 minus y2 का square, मतलब x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 के स्क्वायर का अंडर रूट, और इट इज सिंपली से डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट के स्क्वायर का अंडर रूट। प्लीज रिमेंबर यार, नोट डाल लीजिए, रिमार्क लिख लीजिए, ये जो पी क्यू होगा ये हमेशा की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी दो पॉइंट के बीच का नेगेटिव नहीं आ सकता। इवन जीरो आ सकता है जब पॉइंट ओवरलैप हो जाए, तब वो जीरो हो जाएगा, लेकिन स्टिल इसकी पॉजिटिव वैल्यू काउंट करेंगे। और इसके प्रूफ के लिए दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला जो आपने मेरे साथ अभी डिस्कस किया, उसके लिए मैंने यहाँ पे पी और क्यू नाम के दो कोऑर्डिनेट ऑन द प्लेन रैंडमली अरेंज कर लिए। दिस इज पी, दिस इज क्यू। अगर ये पॉइंट पी है विद कोऑर्डिनेट x1 y1 तो ये y1 होगा, ये x1 होगा। अगर ये पॉइंट Q है विद द कोऑर्डिनेट x2 y2 तो ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो O से A तक का डिस्टेंस x1 है, O से B तक का डिस्टेंस x2 है, O से C तक का डिस्टेंस y1 है, O से D तक का डिस्टेंस y2 है। सो टू गेट द वैल्यू ऑफ AB, इस AB की वैल्यू को निकालने के लिए मैंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, OB में से OA माइनस कर देना चाहिए। तो मेरे पास AB की वैल्यू आ गई x2 minus x1, but according to this diagram we are in a position to say that AB is also equal to PR, that is why PR ही आ गया x2 minus x1। देन उसके बाद मैंने डिसाइड किया ये OC और OD है, तो CD निकालने के लिए OD में से OC माइनस कर दो, वो आ गया y2 minus y1। तो बिकॉज ऑफ डैट जो मेरा ये QR आ गया वो आ गया y2 minus y1। अब एक तरह से मुझे ये लेंथ पता चल गई x2 minus x1, ये लेंथ पता चल गई y2 minus y1, and we have to find out this length. Because of that we can easily consider here this is the one of the right angle triangle with angle R as 90 degree. By the concept of Pythagoras theorem we apply the basic formula, then one by one we put the value of PR and QR as we respectively find out here, and when you go for a simplification we get the formula of our distance between two points, जिसका आंसर के आगे आप यूनिट्स लिख देना, क्योंकि ये डिस्टेंस सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर किसी भी यूनिट में हो सकता है, और अगर नहीं पता हो तो जस्ट मेंशन यूनिट्स। तो एज अ रिजल्ट वी डिस्कस टुडे अ फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ आवर टॉपिक ऑफ आवर कोर्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला।